हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जैसे बताया था कि किस तरीके से सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं, जो है कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या क्या है। जैसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि टू लाइंस जो है या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, इंटरसेक्ट हो सकती है, या टू लाइन पैरेलल हो सकती है, या टू लाइंस कोइंसिडेंट, जिसे हम ओवरलैपिंग भी लाइंस भी कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी की प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है तीन कंडीशंस हैं, तीन कॉन्सेप्ट क्या है, तीन कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं ज्योमेट्री में पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्शन लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पर भी जो है, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक प्रकार की लीनियर इक्वेशन है। तो ये इसका ग्राफ भी बनता है, बताया था जैसे हमने, ग्राफ भी बनता है। तो अगर टू लाइंस होंगी, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अगर हम भाई इसके तीन ग्राफ बन सकते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है। या तो इस लाइन में क्या बोलते हैं, कहीं पर ऐसे कट करेंगी इस तरीके से लाइन, या तो लाइन ऐसे होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी दोनों, या दोनों ओवरलैपिंग होंगी, यानी इसी पर एक लाइन जो है और होगी, यानी इसी के ऊपर। तो ये क्या है, ओवरलैपिंग लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ये तीन तरीके के प्रॉपर्टीज हैं। अब तीन तरीके के प्रॉपर्टीज हम किस पे पता करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये पता करना होता है टू आइडेंटिफाई विच लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्शन और कोइंसिडेंट। क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन है विच लाइंस आर intersecting lines, comma parallel lines और coincident। लाइंस, इस तरीके के तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमारे पास जो लाइंस, जो वर्ड यूज किया गया उन लाइंस, तो कम से कम एटलीस्ट जो है दो लाइंस हमारे पास होना चाहिए। दो लाइंस के लिए हम बात करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू, ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये दो लाइंस हैं, इनका ग्राफ भी बनेगा लाइंस में। अब ये आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई कि विच ये लाइंस कैसी हैं, या तो इंटरसेक्शन लाइंस होंगी, या तो आपकी पैरेलल लाइंस होंगी, या तो आपकी ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो हम क्या करें, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या है, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी ये दोनों कंडीशन, यानी ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का मैट्रिक्स जो है वो कभी भी किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी a1
अपॉन A2 निकाल लो, B1 अपॉन B2 कैलकुलेट कर लो और C1 अपॉन में C2 कर लो। ये तीन कंडीशंस में पता करना है A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन, इफ द दिस प्रॉपर्टी होल्ड देन दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगर हम दूसरा मेथड देखें कि पैरेलल लाइंस के लिए A1 फॉर पैरेलल लाइन, इसके लिए कंडीशंस क्या है? इसके लिए कंडीशन है कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, लेकिन ये नहीं होना चाहिए C1, यानी ये इसके इक्वल नहीं हो या ये इसके इक्वल ना हो, तो इस कंडीशन में क्या है, पैरेलल लाइंस होंगी, यानी A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 एंड आल्सो B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इफ द दिस प्रॉपर्टी विल बी होल्ड इन दिस लाइंस देन दीज लाइंस आर नोन एज अ पैरेलल। अब एक कंडीशन है ओवरलैपिंग के लिए, तो ओवरलैपिंग के लिए कंडीशंस क्या होंगी? ओवरलैपिंग फॉर थर्ड है ओवरलैपिंग, कोइंसिडेंस और कोइंसिडेंस लाइन, या ओवरलैपिंग लाइंस। इसके लिए क्या होगा, A1 अपॉन में, इसके लिए कंडीशन होगी A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अगर ये तीनों इक्वल हैं, तीनों केस इक्वल हैं, तो ये क्या होंगे, ओवरलैपिंग लाइंस हो जाएंगे या कोइंसिडेंस लाइंस होंगे। ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ, इन प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम कोई भी इक्वेशन आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन कैसी है, कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंस है। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। इसे आपकी लीनियर इक्वेशन दी हुई है, 7x प्लस में 3y इक्वल टू 9 एंड 8x प्लस में 2y इक्वल टू 5। ये लीनियर इक्वेशंस दी है। पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टू कन्वर्ट इनटू जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद क्या आएगा, 7x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 8x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, ये A1 हो गया, A2 हो गया, ये B1 B2 C1 C2, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 7/8 आएगा। B1 अपॉन B2 की वैल्यू कैलकुलेट की, 3/2 आएगा। एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू कैलकुलेट 9/5 आएगा, -9 ये कैंसिल, तो 9/5। तो हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन, पहला ही केस मिल गया, यानी कि दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो क्या है, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हो गया, यानी ये कंडीशंस जो है ये आपकी दोनों, यानी ये दोनों जो है डज नॉट इक्वल, इन दिस अपॉन दिस डज नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी 7/8 does not equal to 3/2। If the property of intersecting lines will be hold in this in these given equation of lines, so these lines are intersecting lines। Now अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन क्या जो है, कौन सा क्वेश्चन, पैरेलल के लिए देखते हैं। पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। पहले से 3x प्लस में 2y इक्वल टू 7 ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया है 7x प्लस 4y इक्वल टू 9। ये एक लाइंस दी हुई है, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस दी हुई है। तो हम क्या कैलकुलेट करना है, A1 अपॉन में A2 कैलकुलेट करना है, B1 अपॉन B2 कैलकुलेट करना है,
एंड C1/C2 कैलकुलेट करना है। A1/A2 यानी ये A1 है, ये A2 है, 3/6 हो गया। B1 B2 करेंगे तो 2/4 हो जाएगा। C1 C2 करेंगे 7/9 हो गया। तो हम देख रहे हैं A1/A2 की वैल्यू कितनी, 1/2 आई। 2 या 2 2 4, यानी A1/A2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू B1/B2, यानी ये दोनों इक्वल हैं। एंड ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू में C1/C2 इज इक्वल टू 7/9। ये वैल्यू क्या है, 7/9 इसके इक्वल है। तो क्या हो गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू में C1/C2, यानी ये इसके इक्वल नहीं है। ये दोनों तो इक्वल हैं बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू 7/9। सो गिवन लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस के लिए कॉन्सेप्ट हो गई। अब हम उठाते हैं एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें जो है कोइंसिडेंस लाइंस हो यानी ओवरलैपिंग लाइंस हो। इसके लिए हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। थर्ड, ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये गिवन है। आपका आइडेंटिफाई करना है ये जो लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि पेयर ऑफ लीनियर पैरेलल लाइंस हैं कि क्या बोलते हैं आपका जो है कोइंसिडेंस लाइंस है। तो हम क्या करें, पहले कैलकुलेट करें। A1/A2 कैलकुलेट करिए। A1/A2 की वैल्यू 7/21 आया, तो कैलकुलेट किया तो 1/3 आ गया। ठीक है। B1/B2 हम कैलकुलेट किया तो B1/B2 क्या 2/6 आया, तो कुल मिलाकर ये कितना आ गया 1/3। अब जरा हम C1/C2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। C1/C2 की वैल्यू क्या है 9/27, 9/27। तो हम देख रहे हैं C1/C2 कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 ही आएगी। तो हर केस में क्या आ रहा है, A1/A2 की वैल्यू 1/3, B1/B2 की वैल्यू 1/3 and also C1/C2 की वैल्यू 1/3। Each and every cases are the equal, so A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. By the property of the coincident lines, this property will be hold in these given equations. So given lines are a coincidence lines, यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है आपकी किससे, कोइंसिडेंस लाइंस से। तो ये प्रॉपर्टी लाइंस कैसी हो गई आपकी, कोइंसिडेंस लाइंस हो गई। तो ये 3 क्वेश्चंस जो थे एग्जाम्पल थे जिसमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो लाइंस हैं या वो इंटरसेक्शन लाइंस है, ये आपकी जो है पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंस लाइंस है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एग्जाम में 10th के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, यानी हर हाल में क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको एक क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई विच लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंस लाइंस। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इसके बाद और है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इन 2 क्वेश्चंस में एक कोई क्वेश्चन 100% आता है। ओके।